जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऋषि पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा। तो इन कथाओं को आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा जरूर सुनिएगा। यदि हमारे द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्य करने की मनाही है। उनका कहना है कि जब अवचेतन रूप से भी इस कानून का पालन नहीं किया जाता तो उन्हें बड़ा अपराध बोध होता है। इसी कमी को दूर करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। आइए अब सुनते हैं कथा को। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे प्रभु, वे कौन सी पंचमी है जिसको करने से नारी जाति दोष से मुक्त होकर महान पुण्य को प्राप्त करती है? आप मुझे संक्षेप में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्तऋषि का व्रत रहने से नारी रसवला से मुक्त होती है। क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों पर, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी रसवला होने पर प्रथम दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबी की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन से अपवित्र होकर दोष लगता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से यह दोष मुक्त होकर नारियां पवित्रता को प्राप्त होती हैं। हे राजन, सतयुग में विंदर्भ नगरी में सेनजीत नामक एक राजा हुए थे। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों के कामों में लगी हुई थी तो वह रसवला हो गई। उसको रसवला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रसवला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वे सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी। लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वे कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके नाक खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निसफल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर
वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर को लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। अतः हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करेगी, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन पुत्र पौत्र आदि सुख सौभाग्य को प्राप्त करती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे रसवाला शरीर आदि दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थ को करने से प्राप्त होते हैं वह इस व्रत से अनायासी नारी जाति को मिलते हैं। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक समय राजा सीतासुरव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखार बिंदु से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। विंध्य देश में उत्तांक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग्य से कुछ दिनों बाद वे विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उनतक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रसवाला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रसवाला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबी के समान अपवित्र होती है। वे चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि ये शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वे सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। सब कुछ सुनने के बाद में तब सुशीला ने कहा कि हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत का लाभ उठा सकें। तब ब्राह्मण बोला, शुक्ल पक्ष की पंचमी को इस व्रत को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करके शुद्ध हो करके सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गोबर के साथ लेप लें। उस पर अष्ट कमल दल बनाकर सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। उन सप्त ऋषियों के नाम हैं महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भरद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, महर्षि वशिष्ठ की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए।
चतुर्थी के दिन एक दिन भोजन करके पंचमी के दिन व्रत को आरंभ करें। उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर सौदोपचार से पूजन करें। रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर ऋषियों का पूजन करें। रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देकर उन सभी लोगों को संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लवण को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट होकर उत्तम गति को प्राप्त होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब गौरीपुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनका खीर बनाना स्वीकार कर लिया। एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रहे पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटी की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशवा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तब वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब काशी के पांचांग के अनुसार तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पांचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 7 सितंबर 2024 साय 5:37 पर और पंचमी तिथि समाप्त होगी 8 सितंबर 2024 को शाम 7:58 पर। उदय तिथि के आधार पर ऋषि पंचमी 8 सितंबर 2024 रविवार को मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। ऋषि पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:30 बजे से 5:17 तक रहेगा। ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त प्राप्त होगा 11:53 से दोपहर 12:43। इस वर्ष ऋषि पंचमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले इंद्र योग का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो सुबह से देर शाम तक 12:05 बजे तक है। वहीं रवि योग दोपहर 3:30 बजे से अगले दिन 9 सितंबर सुबह 6:30 बजे तक रहेगा। रवि योग सभी प्रकार के दोष को दूर करने की क्षमता रखता है, क्योंकि वे सूर्य के प्रभाव को अधिक ध्यान में रखता है। ऋषि पंचमी पर स्वाति और विशाखा नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र सुबह 3:30 बजे तक रहेगा। अब आइए जान लेते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि। सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुधंती की मूर्ति स्थापना करें। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़के, फिर अगरबत्ती या धूप जला लें।
फिर सप्त ऋषियों की तस्वीर के सामने जल से भरा हुआ कलश रख, फिर सप्त ऋषियों को धूप दीप दिखाए और पीले रंग के फल फूल के साथ साथ पीली मिठाइयाँ भी चढ़ाएं। फिर सप्त ऋषियों से अपनी गलतियों की क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करें। उसके बाद सप्त ऋषियों की आरती करें और सभी लोगों को प्रसाद बांटें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो घर के बड़ों के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन गाय और गाय के बछड़े की सेवा करना भी बहुत ही फलदायी होता है। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथाएं आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होंगी। यदि हमारी कथाएं आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।